स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आर्टिकल 143 ऑफ क़ानून शहादत ऑर्डर 1984 पढ़ेंगे। लास्ट टाइम हमने आर्टिकल 144, 142, 141, 140 इन आर्टिकल्स में हमने पढ़ा था कि किसी विटनेस से उसके क्रेडिट को शेक करने के लिए क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और उस विटनेस को उनका जवाब देने पे मजबूर भी किया जा सकता है अगर वो रेलेवेंट हो। आर्टिकल 43 जो है वो स्पेसिफिकली इस बारे में डील करता है कि कोर्ट जो है वो ये डिसाइड करेगी कौन सा क्वेश्चन है जिसके बारे में विटनेस को मजबूर किया जा सकता है कि वो उसका जवाब दे, और कौन सा क्वेश्चन होगा जिसके बारे में विटनेस को मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो उसका जवाब दे। इस बात का फ़ैसला कोर्ट डिसाइड करेगी। और ये कोर्ट किस तरह डिसाइड करेगी, किन चीज़ों को मद्देनज़र रखेगी, तो आर्टिकल 143 जो है वो बयान करता है कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो है वो पूछा जाए गवाह से, विटनेस से, और उस सवाल की रेलेवेंसी उस केस के साथ सिर्फ इतनी हो कि वो विटनेस का करैक्टर उसको इंजर करने के लिए रेलेवेंट हो, वो फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट से डायरेक्टली उसका ताल्लुक ना हो, लेकिन वो उस विटनेस के क्रेडिट को इम्पीच कर सकता हो, तो कोर्ट जो है वो उसको गवाह को कहेगी कि वो सवाल का जवाब दे। और अगर अदालत ये समझती है कि इस सवाल का जवाब, ये सवाल जो है इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसकी इतनी रेलेवेंसी नहीं है, तो वो विटनेस को ये बता सकती है कि इज़ नॉट बाउंड टू आंसर द क्वेश्चन, या इवन वो एडवोकेट को, काउंसिल को मना कर सकती है उस सवाल से पूछने से। अब कौन से सवाल प्रॉपर होंगे, कौन से इम्प्रॉपर होंगे, इस आर्टिकल में इसके बारे में गाइडेंस प्रोवाइड की गई है। ऐसे क्वेश्चन जिनके अंदर जो इम्पुटेशन प्रोवाइड की गई है, जो इल्ज़ामात गवाह के ऊपर लगाए गए हैं, अगर वो सच साबित हों तो वो कोर्ट की ओपिनियन जो है विटनेस की क्रेडिबिलिटी के बारे में, उसको और उस मैटर से रिलेटेड जिसके ऊपर वो शहादत दे रहा है उसके हवाले से कोर्ट की ओपिनियन को सीरियसली अगर वो फैक्ट करने की सलाहियत रखते हों तो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल प्रॉपर होंगे और उनको पूछने की इजाज़त दी जाएगी। लेकिन वो सवालात इम्प्रॉपर होंगे अगर उनके अंदर जो इल्ज़ामात गवाह के किरदार पर लगाए गए हैं उनका टाइम के हवाले से बहुत दूर का ताल्लुक़ बनता है उस केस के हवाले से, और अगर वो सच साबित भी हो जाएं तो जो फैक्ट इन इशू है, रेलेवेंट फैक्ट है, और गवाह की जो क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर कोर्ट की ओपिनियन को बहुत मामूली दर्जे में वो मुतासर करते हों। यानी उस सवाल के सच साबित होने पर भी गवाह के किरदार के बारे में अदालत की राय बहुत ज़्यादा मुतासर ना होती हो तो फिर ऐसा सवाल पूछने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसी तरह अगर जो सवाल पूछा गया उसमें जो इम्पुटेशन की गई है उसकी इम्पोर्टेंस और गवाह की जो शहादत, फैक्ट इन इशू रेलेवेंट फैक्ट के हवाले से शहादत है, उसकी इम्पोर्टेंस के दरमियान अगर बहुत ज़्यादा फ़र्क है, दोनों का आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं बनता, तो उस सूरत में भी कोर्ट उसको सवाल पूछने की इजाज़त नहीं देगी। और अगर कोर्ट सवाल पूछने की वकील को इजाज़त देती है और गवाह इनकार कर देता है उसका जवाब देने से, तो अदालत उससे ये नतीजा अखज़ कर सकती है कि अगर गवाह जवाब देता तो वो उसके ख़िलाफ़ होता। तो इस आर्टिकल के तहत बुनियादी चीज़ ज़हन में ये रखने वाली है, वकील जिरा करते हुए गवाह से सिर्फ वो सवाल पूछ सकता है अगर वो सवाल सच साबित हों, तो उनका जवाब आने से उसके अंदर लगाए गए इल्ज़ामात अगर दुरुस्त हों तो कोर्ट ओपिनियन वो टू रीज़नेबल एक्सटेंट इफ़ेक्ट होती हो गवाह के क्रेडिट के बारे में, गवाह की सच्चाई के बारे में। अदरवाइज़ ऐसे सवालात जो इल्ज़ामात पर मबनी हो गवाह के किरदार के वाले से उनको पूछने की कोर्ट इजाज़त नहीं देगी, और कोर्ट गवाह को ये भी वार्न कर सकती है कि वो इन सवालात का जवाब देने का पाबंद नहीं है। इसी तरह आर्टिकल 144 भी इसी चीज़ को डील करता है। आर्टिकल 144 बताता है कि ऐसे सवालात जिनके पीछे कोई रीज़नेबल ग्राउंड मौजूद ना हो वो सवालात पूछने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आर्टिकल 143 के तहत जब वकील गवाह से सवाल पूछेगा तो उसके पास उस सवाल के साबित करने के लिए जो इल्ज़ाम वो लगा रहा है उसके पास उसके लिए रीज़नेबल ग्राउंड्स मौजूद होनी चाहिए। वो ऐसे ही रैंडम उसको सवाल नहीं करेगा। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूं कि अगर एक क्लाइंट अपने वकील को बताता है कि इस गवाह से जिस पे वकील जिरा कर रहा है, ये गवाह एक डकैत है माजी में और इसको कोर्ट से पहले सज़ा हो चुकी है या उसके ऊपर एक FIR डकैती की कट चुकी है, तो उसको ये सवाल पूछने के लिए एक रीज़नेबल ग्राउंड मौजूद है वकील के पास कि क्या वो माजी में डकैत रहा है।
लेकिन अगर उनके पास उस गवाह के बारे में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और वकील सिर्फ ऐसे ही उसको परेशान करने के लिए, उसके किरदार को मुतासर करने के लिए उससे सवाल पूछता है कि क्या तुम डकैत भी रहे हो, तो अब अगर उस वकील के पास ये सवाल पूछने के लिए कोई माकूल जवाज़ मौजूद नहीं है तो फिर कोर्ट उसको ये सवाल पूछने की इजाज़त नहीं देगी। तो करैक्टर को इम्पीच करने वाले सवाल पूछते हुए जो इल्ज़ामात पर मबनी हो उनके पीछे को मुनासिब वजूहात को सॉलिड ग्राउंड का होना ज़रूरी है। इसी तरह आर्टिकल 145 वो डील करता है कि अगर ऐसा सवाल स्कैंडलस, फ्रिवलस, बेसलेस क्वेश्चन वकील पूछता है तो अदालत के पास क्या इख्तियार है। अदालत उस वकील के बारे में हाई कोर्ट को, रेलेवेंट हाई कोर्ट को या उस अथॉरिटी को जो उस वकील से मुतलका है, जैसे अगर पंजाब में एडवोकेट है तो पंजाब बार कौंसिल है, पाकिस्तान बार कौंसिल है, या किसी दूसरे प्रोविंस में उसकी बार कौंसिल है, और रेलेवेंट हाई कोर्ट को उस वकील के ख़िलाफ़ रिपोर्ट कर सकती है। तो एज एन एडवोकेट ये आपने जहन में रखना है, जब आप गवाह पे जिरा करते हों तो प्रोफेशनल एथिक्स जो हैं उनका आपने ख्याल रखना है और अनएथिकल, स्कैंडलस, फ्रिवलस, बेसलेस, वेक्सेशियस क्वेश्चंस गवाह से पूछने से इज्तनाब करना है। अब जो भी ऐसा सवाल पूछें क्रेडिट को इम्पीच करने वाला, उसके सवाल पूछने के लिए आपके पास मुनासिब वजूहात और कोई सबूत उसका होना चाहिए। आर्टिकल 146 कैटेगोरिकली डील करता है इनडिसेंट एंड स्कैंडलस क्वेश्चंस को। अगर कोई वकील ऐसा सवाल पूछता है गवाह से, कोई स्कैंडलस क्वेश्चन या कोई इनडिसेंट क्वेश्चन, और कोर्ट ये समझती है कि ये सवाल, इसका जो फैक्ट इन इशू है या रेलेवेंट फैक्ट है उसके हवाले से कोई इतना ज़्यादा इसका कोई असर नहीं होगा उसके ऊपर, तो कोर्ट वो सवाल पूछने से मना कर सकती है। हाँ, अगर वकील ये साबित कर दे, अदालत को मुतमईन कर दे कि ये जो सवाल मैंने पूछा है अगरचे ये इनडिसेंट है या स्कैंडलस है, लेकिन इस सवाल का फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट के ऊपर एविडेंस से गहरा तल्लुक बनता है और ये उसको प्रूव या डिसप्रूव करने में मददगार साबित होगा, तो फिर अदालत उस सवाल को पूछने की इजाज़त दे सकती है। इन तमाम आर्टिकल्स में जो मेन क्रक्स है वो आपने ये जहन में रखना है कि क्रेडिट को इम्पीच करने वाला कोई भी क्वेश्चन सिर्फ आप उसी सूरत में पूछ सकते हैं जब उसका फैक्ट इन इशू से रेलेवेंट फैक्ट से गहरा तल्लुक हो या गवाह के किरदार के बारे में अदालत की ओपिनियन को बुरी तरह वो सवाल मुतासर करने की सलाहियत रखता हो, और सवाल पूछते हुए आपके पास जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं उसके बारे में माकूल वजूहात, जवाज़ या सबूत आपके पास होना चाहिए। आर्टिकल 147 डील करता है ऐसे केसेस में जो डिफेमेशन के, लिबल के या स्लैंडर के बारे में है। तो उसमें अगर एक आदमी के ख़िलाफ़ केस है कि उसने दूसरे आदमी के ख़िलाफ़ कोई लिबलस, स्कैंडलस या डिफेमेटरी मटेरियल पब्लिश किया है या उसने कोई स्टेटमेंट जारी की है, तो पहले तो अदालत इस बात को डिटरमिन करेगी कि क्या वाक़यातन उस ऐसा कोई स्टेटमेंट कोई जारी की गई है, क्या पब्लिश हुई है। उसके बाद जो प्लेंटिफ है उसको इस हवाले से क्रॉस एग्जामिन करते हुए फिर ये सवालात पूछने की इजाज़त देगी, क्योंकि जब मुद्दा लय एक डिफेमेशन वाले केस में वो ये कोशिश करेगा ये साबित करने की कि जो मुद्दई है जिसके खिलाफ डिफेमेशन, डिफेमेटरी मटेरियल या लिबलस या स्लैंडरस मटेरियल जो पब्लिश किया गया वो हकीकत पर मबनी था, वो सच्चाई पर मबनी था, उसमें झूठ नहीं था, प्लेंटिफ के करैक्टर में वाकई कोई गलत बात थी जिसको डिफेंडेंट ने पब्लिश किया। तो अब वो उस चीज़ को साबित करने के लिए वो प्लेंटिफ से या उसके गवाहान से ये सवालात ऐसे पूछ सकता है प्लेंटिफ के करैक्टर के बारे में। लेकिन ये सवालात पूछने की तब इजाज़त दी जाएगी जब पहले ये बात इस्टेब्लिश हो जाए कि वाक़यातन ऐसा मटेरियल कोई पब्लिश हुआ है। और इसी तरह उस प्लेंटिफ से ना सिर्फ बल्कि उसके जो इंटरेस्टेड पर्सन है, उसके जो करीबी रिलेटिव्स हैं जो ज़िंदा हैं या मर चुके हैं, उनके बारे में भी अगर वो सवाल पूछते हैं मुखालिफ पार्टी, तो वो सवालात सिर्फ उसी हद तक पूछने की इजाज़त दी जाएगी जहाँ पे उनका केस के फैक्ट इन इशू, रेलेवेंट फैक्ट से स्कैंडलस जो मटेरियल पब्लिश हुआ है उसके हवाले से गहरा ताल्लुक बनता हो और उसको सच और झूठ का फैसला करने के लिए उनका पूछा जाना ज़रूरी हो। अदरवाइज़ बिला वजह सवालात करैक्टर के हवाले से पूछने की इजाज़त नहीं दी जाएगी।
इसी तरह आर्टिकल 148 डील करता है ऐसे क्वेश्चन जो सिर्फ गवाह की तजलील करने के लिए या उसको परेशान करने के लिए, उसको गुस्सा चढ़ाने के लिए, उसको डिस्टर्ब करने के लिए पूछे जाएं, तो उन सवालात के लिए भी कोर्ट इजाज़त नहीं देगी। अदालत ऐसे सवालात को पूछने से वकील को मना कर सकती है जिनका मकसद सिर्फ इंसल्ट करना हो, इनाय करना हो, या वो गैर ज़रूरी तौर पर जारहाना किस्म के सवालात हों। तो गवाह से सवाल करते हुए वकील को हमेशा ये ख्याल रखना है कि सवाल पूछते हुए उसका अंदाज़ और उसके सवालात महज़ब और तहज़ीब के दायरे के अंदर रहते हुए हों, चाहे उनकी नौइयत कितनी ही इल्ज़ामात लगाने वाली क्यों ना हो, लेकिन अल्फाज का चुनाव, अंदाज़ जो है सवाल पूछने का, वो एक तहज़ीब के, लीगल एथिक्स के, प्रोफेशनल एथिक्स के दायरे में रहते हुए करना चाहिए। इसी तरह आर्टिकल 149 है एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस टू कॉन्ट्राडिक्ट आंसर टू क्वेश्चन टेस्टिंग वेरासिटी। जब एक वकील ने गवाह से उसके क्रेडिट के बारे में, उसकी वेरासिटी को इम्पीच करने के लिए क्वेश्चन पूछे और उसने उन सवालात का जवाब दिया, तो उन सवालात के जवाबात को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए सवाल पूछने वाला उसके ख़िलाफ़ एविडेंस, कोई प्रूफ कोर्ट में पेश नहीं कर सकता। मीन्स के गवाह ने जो भी जवाब दिया, आपने सच झूठ का उसी से फ़ैसला करना है। गवाह के जवाब को झूठा साबित करने के लिए मज़ीद उसके कॉन्ट्राडिक्शन में आप एविडेंस नहीं ला सकते। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर इस चीज़ की इजाज़त दे दी जाए तो एक अननेसेसरी और वेरी लेंथी लिटिगेशन शुरू हो जाएगी। मेन केस एक साइड पे रह जाएगा और उस गवाह के करैक्टर के बारे में जो सवालात पूछे गए, उनकी सच्चाई को या झूठ को साबित करने के लिए एक अलहदा से एविडेंस की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। उसके फॉर एंड अगेंस्ट दोनों पार्टीज़ एविडेंस लाएंगी, वो एक अलहदा से एक नया केस चल पड़ेगा। तो लिहाजा उसको गैर ज़रूरी तवालत को, बिला वजह केस को दूसरी साइड पे ले जाने से बचाने के लिए इस चीज़ पे पाबंदी लगाई गई है कि जब गवाह से सवाल पूछा जाएगा उसके करैक्टर के बारे में, वो जो जवाब देगा उसी जवाब से क्रॉस एग्जामिनेशन में जो सवाल पूछे जाएंगे उन्हीं से उसके साथ झूठ का फैसला किया जाएगा। फर्दर उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए एविडेंस पेश नहीं की जाएगी। अलबत्ता इस आर्टिकल 149 की दो एक्सेप्शंस हैं। अगर गवाह के बारे में ये सवाल पूछा जाता है गवाह से कि वो माजी में उसको एक जुर्म में सज़ा हो चुकी है, वो कन्विक्टेड है, और गवाह इनकार करता है कि नहीं, मुझे माजी में कभी किसी केस में सज़ा नहीं हुई, तो इस चीज़ को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए उसकी कन्विक्शन का जो प्रूफ है वो एविडेंस में पेश किया जा सकता है। दूसरी एक्सेप्शन जो है, अगर वो गवाह के बारे में को उसकी गैर जानबदारी के हवाले से क्वेश्चन पूछा जाता है और वो उस हवाले से जवाब देता है, तो इस चीज़ को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए प्रूफ दिया जा सकता है कि गवाह जो है ये गैर जानबदार नहीं है बल्कि ये एक जानबदार गवाह है। इस बात को साबित करने के लिए प्रूफ दिया जा सकता है। इन दो चीज़ों के अलावा बाकी अगर उसके करैक्टर के हवाले से जो भी सवाल पूछे जाएंगे उसमें जो गवाह जवाब दे देगा उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए फर्दर एविडेंस नहीं लाई जाएगी। इसी तरह आर्टिकल 150 ये डील करता है क्वेश्चंस बाय पार्टी टू हिज ओन विटनेस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये बेसिकली डील करता है हॉस्टाइल विटनेस से। अगर एक पार्टी अपना गवाह लेके आती है, प्लेंटिफ अपना गवाह कोर्ट में लेके आता है या डिफेंडेंट अपना गवाह लेके आता है, और वो गवाह कोर्ट में आने के बाद किसी भी रीज़न